हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है एसिड्स, बेसेस एंड सोल्ट्स, उसके पेज नंबर 25 पे जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके 4th नंबर का जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पहली बात तो पता होना चाहिए कि डाइल्यूटिंग एन एसिड से क्या मतलब है। तो डाइल्यूट एसिड हम क्या कहते हैं, किसी भी एसिड को डाइल्यूटिंग का क्या मतलब हो गया कि एसिड के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा करना, कि जब मोर अमाउंट ऑफ वाटर हो और लेस अमाउंट ऑफ एसिड हो तो उसको हम डाइल्यूट एसिड कहेंगे। कंसनट्रेटेड एसिड किसे कहेंगे, जब एसिड की मात्रा ज़्यादा हो और पानी की मात्रा कम हो। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डाइल्यूटिंग ऑफ एसिड, डाइल्यूटिंग एन एसिड मतलब एक एसिड को डाइल्यूट किया जा रहा है, एसिड कम है और पानी ज़्यादा है। तो ये कहते हैं कि ऐसा रिकमेंड किया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जब भी किसी एसिड को आप डाइल्यूट करो यानी पानी की मात्रा उसमें बढ़ाओ तो हमेशा एसिड को पानी में डालो, पानी को एसिड में मत डालो। ऐसा क्यों कहते हैं, तो देखो एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी कि जो एसिड है ना ये चिड़ा बैठा रहता है, मतलब इसका हाल वो है ये हाथ लगाओगे तो जल जाओगे, ये इसी मोड में हमेशा रहता है। तो अब जो आपके पास फिलहाल एसिड है जिसे अब हम डाइल्यूट करेंगे तो फिलहाल जो है वो कैसा है, कंसनट्रेटेड है, एसिड की मात्रा ज़्यादा है। तो ये कंसनट्रेटेड एसिड है ये एकदम मिचमिचाया रहता है, इसको हाथ लगाने से मतलब ये तो ऐसा है हाथ लगाया तो हाँ मेरे को हाथ क्यों लगा दिया, तो इसका कुछ इस तरीके का नेचर है। तो अगर हम जो पानी है उसको डालेंगे उस कंसंट्रेटेड एसिड के ऊपर तो ये होता है हाईली एक्सोथर्मिक। जैसे ही हमने एसिड था, मान लो ये आपका बीकर है, इसमें ये एसिड है, ऊपर से डाल दिया क्या, पानी, ठीक है, यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, पानी डाल देते हैं। तो जैसे ही पानी डालेंगे तो ये हाईली एक्सोथर्मिक, एक तो चिड़ा बैठा है तो आते ही ऐसे पानी आया तो ये हीट रिलीज करेगा, हीट रिलीज करते ही एक्सप्लोजन भी हो सकता है, धमाका भी हो सकता है, और उस धमाके से हमारे चेहरे के ऊपर, हमारे कपड़े, हमारे और बॉडी पार्ट्स जो है उनके जलने की संभावना है। तो ये चीज़ कतई सेफ नहीं है, एसिड में कभी भी ऊपर से पानी मत डाल देना, एक्सप्लोजन हो सकता है। तो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि जनाब आप पानी लीजिए, ठीक है, जिसे भी डाइल्यूट करना है पानी ले लीजिए, एंड उसके बाद आप एसिड को बूंद बूंद करके, क्या बूंद बूंद करके और घोलते हुए उसमें डालिए, वो ज़्यादा सेफ रहेगा। इससे आप इजीली एसिड को डाइल्यूट कर पाओगे। कभी भी चिड़चिड़े के ऊपर पानी मत डाल देना, इस एसिड के ऊपर सीधा पानी मत डाल देना, एक्सप्लोजन हो जाएगा, ये सेफ नहीं होगा। तो अब इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे कि ये ऐसे ही लिखते हैं कि चिड़चिड़ा बैठा रहता है और इसीलिए इस पर पानी मत डालो। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे कि देखिए हमारे पास जो एसिड है, while diluting an acid, it is recommended that the acid should be added to water and not water to the acid, because if water is added to a concentrated acid, it releases a huge amount of heat, which may result in an explosion and can cause acid burns on the face, clothes, body parts. Hence, it is safe to add acid to water, but not water to acid. ये सुरक्षित होगा हमारे लिए, सेफ है कि आप पहले एसिड को पानी में डाल लो, पानी को एसिड में ना डालो। तो आप ये क्वेश्चन के आंसर को नोट डाउन कर सकते हो। ये था पेज नंबर 25 पे जो 4th इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। खाली यही नहीं कि आपको लिखना क्या है, ये क्यों लिखा गया है, ऐसा क्यों हुआ है, क्यों हम ऐसा करते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी समझ सकें। और अगर कभी केमिस्ट्री लैब में जाएं तो एसिड में सीधा पानी न डाल दें। इवन ये सारी चीज़ें आपको टीचर के होते हुए ही ये सब एक्सपेरिमेंट करके देखने हैं, पर कर भी रहे हो तो भी ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।